हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पोस्ट में टोटल 210 वैकेंसीज रिलीज की गई है एंड इसमें ग्रेजुएट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए और इससे रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है जॉब प्रोफाइल के ऊपर एंड नोटिफिकेशन के ऊपर। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कमेंट करके बहुत सारे अपने डाउट्स पूछे हैं, बहुत सारे उनकी क्वेरीज है, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने इस वीडियो में दिए हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। आपकी नोटिफिकेशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेश्चन रहेगी, जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी, सबके आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है मीडियम ऑफ एग्जाम क्या रहेगा। तो मीडियम ऑफ एग्जाम देखिए, नोटिफिकेशन अगर आप देखोगे जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जो नोटिफिकेशन है, ये बहुत ही मतलब उन्होंने काफ़ी चीज़ें तो डिटेल में बताई है, लेकिन कुछ जो की पॉइंट्स है वो उन्होंने बिल्कुल ही मिस कर दी है। तो इसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है मीडियम ऑफ एग्जाम के बारे में कि किस लैंग्वेज में एग्जाम होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन है कि एग्जामिनेशन सेंटर क्या उनका होम स्टेट रहेगा या फिर दिल्ली होगा। तो देखिए, अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म जब आप फिल करते हो, एप्लीकेशन जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, तो कहीं भी आपसे ऑप्शन नहीं मांगा जा रहा है स्टेट के रिगार्डिंग या फिर सिटी के रिगार्डिंग, यानी कि कोई चॉइस आपसे नहीं मांगी जा रही है। तो इसका मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा ये दिल्ली में ही रहेगा, या फिर मे बी ऐसा हो सकता है कि जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है। लेकिन अभी के लिए आप यही मान के चलो कि ज़्यादा चांसेस है कि एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली में ही रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल है कि इसमें ग्रेजुएशन के अलावा और कोई सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए। तो नहीं, यहाँ केवल आपकी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट या वैसे कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, एग्जाम लेवल एंड पैटर्न कैसा रहेगा। तो एग्जाम का पैटर्न एसएससी के जैसा रहेगा एंड एग्जाम का लेवल अगर आप देखोगे, देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है एंड ये ग्रुप बी की पोस्ट है और बहुत ही अच्छी जॉब है। तो इसमें क्वेश्चंस का लेवल आपको मॉडरेट टू हाई देखने को मिलेगा। एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी। तो देखिए, एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट के रिगार्डिंग अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछली बार जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी वो 2017 में रिलीज की गई थी एंड एग्जाम 2016 में उसकी नोटिफिकेशन आई थी, 2017 में जाके एग्जाम हुआ था। मे बी 3-4 मंथ्स के बाद ही एग्जाम हुआ था। तो इस बार भी अगर सपोज वो प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करते हैं तो भी 2 मंथ्स के बाद आपका एग्जाम हो सकता है, लेकिन ये कोई डेफिनेट नहीं है। एक डेट्स चेंज हो सकते हैं और हो सकता है डिले एग्जाम में हो। तो लेकिन आपको प्रिपरेशन करते रहना है, तैयारी करते रहना है। टोटल वैकेंसीज 2016-17 के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो 57 वैकेंसीज रिलीज की गई थी, टोटल 57 पोस्ट थी एंड कुछ कैंडिडेट का सवाल है कि उसमें टोटल कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। तो आरटीआई रिप्लाई एक आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया हुआ कि टोटल 1,04,821 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था 57 वैकेंसीज के लिए। तो आप समझ सकते हो कंपटीशन का लेवल कैसा रहता है। और अगर मैं बात करूं 2022 यानी कि 2022 की, इस साल की, तो टोटल 210 वैकेंसीज रिलीज की गई है। तो आप मान के चलो कि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई होने वाला है। एटलीस्ट 1 लाख 1.5 लाख प्लस कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी सैलरी है, बहुत ही अच्छी जॉब है, परमानेंट आपकी पोस्टिंग रहेगी दिल्ली में। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। एग्जाम का मोड कैसा रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा या फिर ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो देखिए, अगर एग्जाम कभी भी ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है तो उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। तो आप मान के चल सकते हो कि एग्जाम पेन पेपर बेस्ड होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा। एग्जाम क्या, जितने भी एग्जाम्स होंगे वो सिंगल डे में होंगे। तो अगर आप नोटिफिकेशन सही से पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टेस्ट जिस दिन होगा उसी दिन आपकी कंप्यूटर की टाइपिंग टेस्ट होगी, लेकिन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के रिगार्डिंग, डिस्क्रिप्टिव पेपर के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं मेंशन है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि पहले दिन आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना होगा एंड साथ ही साथ कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट देना होगा एंड उसे क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि ये ऐसा फिजिबल नहीं है, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली दिया जाता है तो फिर ये करना पॉसिबल नहीं होगा। तो जैसे अगर एग्जामिनेशन सेंटर आपका होम स्टेट पड़ता है
तो फिर हो सकता है कि आपको 2 बार जाके एग्जाम देना होगा, यानी कि 2 अलग अलग स्टेजेस में एग्जाम हो। लेकिन अगर दिल्ली एग्जामिनेशन सेंटर पड़ता है तो फिर आप मान के चलो कि पूरा जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो सेम डे में हो जाएगा, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना होगा, साथ ही साथ कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट देना होगा एंड उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देना होगा। सारे एग्जाम्स सेम डे में हो सकते हैं। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट कैसा होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर टाइपिंग में आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है एंड वो आपको कंप्यूटर में टाइप करना होता है कीबोर्ड की हेल्प से। एंड स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपके पास आपकी होनी चाहिए एंड 10 मिनट्स का टाइम रहता है, तो टोटल 350 वर्ड्स की पैसेज रहती है, उसे आपको टाइप करना होता है कंप्यूटर पर। कट ऑफ कितना जा सकता है? देखिए प्रीवियस जो कट ऑफ गई थी उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि जो 100 मार्क्स की जो ऑनलाइन टेस्ट होती है उसमें 50 कट ऑफ गई थी, और साथ ही साथ जो कंप्यूटर की टेस्ट हुई थी, कंप्यूटर की ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुई थी, उसमें 13 कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 25 मार्क्स। तो इस साल की अगर मैं बात करूं, हालांकि अभी क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा ये सब तो अभी कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक टारगेट आपके पास होना चाहिए कि हाँ मिनिमम आपको इतने मार्क्स तो स्कोर करने ही होंगे। तो जनरल कैटेगरी के लिए आप मान के चलो कि 70 to 80 कट ऑफ तो जरूर जाएगा, उससे हाई ही जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल, अगर क्वेश्चन का लेवल ईजी रहता है एंड कंपटीशन हाई रहता है तो ऑब्वियसली कट ऑफ काफी हाई जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है। कुछ फीमेल कैंडिडेट्स का कुछ सवाल है कि ये जॉब फीमेल के लिए कैसे है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। देखिए आपकी पोस्टिंग परमानेंटली दिल्ली में रहेगी, कोई ट्रांसफर वगैरह का कोई झमेला नहीं है। जॉब टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो 10 to 6 की जॉब है, लेकिन फीमेल के लिए थोड़ी सी ये रहती है कि अगर आप जल्दी निकलना चाहो तो आप निकल सकते हो, तो 5 बजे तक आप रिलीव ले सकते हो, आपकी छुट्टी हो जाती है, ये है। उसके बाद यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जिसके मतलब जॉब प्रोफाइल वगैरह के रिगार्डिंग तो मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वीडियो आप देख लेना। और जॉब प्रोफाइल भी काफ़ी बेहतर है, कंप्लीटली आपकी डेस्क जॉब रहेगी, कोई फील्ड वर्क वगैरह नहीं है, बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग वगैरह नहीं रहती है, वर्क लाइफ बैलेंस भी काफ़ी बेहतर रहता है। तो डेफिनेटली गर्ल्स के लिए भी ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग एंड प्रीवियस ईयर कट ऑफ तो मैंने आपको बता दिया है। प्रीवियस ईयर पेपर्स के रिगार्डिंग कुछ कैंडिडेट्स का सवाल है कि 2017 में जो एग्जाम हुई थी उसकी पेपर कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर मैंने डाले हुए हैं, तो वो आप देख लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। अगर कोई डायरेक्ट लिंक रहती है तो वो डायरेक्ट लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस के रिगार्डिंग एंड एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, यहाँ वीडियो आप देख सकते हो। उसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई हुई है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस पूछेंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वीडियो आप जरूर देखना, सारी चीजें सिलेबस से रिलेटेड आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के रिगार्डिंग आपकी जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप कमेंट करके बताना कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो या नहीं। एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।